सो स्टार्ट करते हैं यार। जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली बॉक्स ट्रैकिंग करके क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी जो पूरा क्वेश्चन है हमारा एल के ऊपर बेस्ड है। होप यार आपने एल देख लिया हो, अगर नहीं देखा हो तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप पहले एल वाला पूरा वीडियो देख करके आइए, जो हमने एन स्क्वायर और एन लॉग एन दोनों में कर रखा है। उसके बाद मतलब डायरेक्टली आप एल के बाद दोबारा इस क्वेश्चन के ऊपर जम मत कर जाना। ठीक है, ये बॉक्स चेकिंग नाम का क्वेश्चन है, जी पे अवेलेबल है। सो या एल करने के बाद आपको करना पड़ेगा वो वाला मैक्सिमम नॉन ओवरलैपिंग ब्रिजेस हमने करा रखा है। देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वैसे आप पूरी प्लेलिस्ट देखो हमारे जो इंटर प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से एंड तक। अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक यही क्वेश्चन करना है सो मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई कौन कौन से इसके मतलब प्री रिक्विजिट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, एन स्क्वायर और एल लॉग एन वाला दोनों एक ही वीडियो में करा रखा है दोनों। उसके बाद आपको यहाँ पर मैक्सिमम नॉन ओवरलैपिंग ब्रिजेस वाला करना पड़ेगा, ब्रिज वाला मैक्सिमम नॉन ओवरलैपिंग ब्रिजेस वाला करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी जी का था। उसके बाद आपको रशियन डॉल एनवलप करना पड़ेगा, रशियन डॉल एनवलप, रशियन डॉल एनवलप। ठीक है, ये आपका लीड कोड का है एनवलप करके। सो आपको ये 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन स्पेसिफिक ये वाला क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने ये नहीं कर रखा तो ये नहीं हो पाएगा, बट ये अच्छे से और समझ में आएगा कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर आप पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप स्पेसिफिक इसी वीडियो पे यही आप क्वेश्चन देखना है सो कम से कम एटलीस्ट अगर ये 3 चीज़ पता है ऑलरेडी आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं पता तो फिर देख करके आइए। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन का नाम है यार बॉक्स चेकिंग करके क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो आपको ना क्या करना पड़ेगा, आपको स्टैक करना पड़ेगा, यानी कि मतलब बॉक्स के ऊपर बॉक्स के ऊपर बॉक्स के ऊपर बॉक्स बैठाना होगा। मैंने कहा अच्छा जी बॉक्स के ऊपर बॉक्स बैठाना पड़ेगा, हाँ जी यार। देखो बॉक्स बेसिकली हाइट दे रखा है, विड्थ दे रखा है, लेंथ दे रखा है, मतलब एक तरह का कीवर्ड सा कुछ होगा यहाँ पर, ऐसा आप समझ सकते हो कीवर्ड सा कुछ होगा। इसे कुछ लेंथ होती है, कुछ विड्थ है, कुछ हाइट है। ठीक है, ऐसा कुछ है कुछ, तो ये रहा। ठीक है, कुछ लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, तो आपको वो ना डिब्बे के ऊपर डिब्बा के ऊपर डिब्बा आपको बैठाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा जी, तो क्या कंडीशन है डिब्बे के ऊपर डिब्बा बैठाने का, ध्यान से देखो। क्वेश्चन पूरे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। यू आर गिवन एन टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर 3D बॉक्स। मैंने कहा ठीक है यार, वेयर ith बॉक्स इज हाइटेस्ट। चलो ये तो बकवास है, मतलब बकवास नहीं, ये दे रखा है इनपुट में। योर टास्क, ये देखो, योर टास्क इज टू क्रिएट अ स्टैक ऑफ बॉक्सेस विच इज एज टॉल एज पॉसिबल, बट यू कैन ओनली स्टैक a box on the top of another box if the dimension of the 2D base of the lower box and are strictly larger than those of 2D base of higher box। ठीक है, यानी देखो कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई एक बॉक्स है, मैंने बोला ठीक है कोई बॉक्स है, ठीक है ये कोई बॉक्स है, आप 2D बेस की कह रहा है, किसी कुछ लेंथ होगी विड्थ होगी। ठीक है, मुझे ओवरऑल हाइट मैक्सिमाइज करनी है। मैंने कहा ठीक है, कुछ लेंथ है कुछ विड्थ है। पहले बात है क्वेश्चन समझने में काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, ये क्वेश्चन लेंथ है, ये मतलब सॉरी ये लेंथ है, इसका विड्थ है, ऐसा कुछ मान सकते हो आप यहाँ पर, या फिर इससे लेंथ से विड्थ ले लो, इससे लेंथ ले लो, इससे विड्थ ले लो। तो ये देखो कहता है कि यार कुछ हाइट होगी इस बॉक्स की। मैंने बोला ठीक है यार, तो कहता है अगर एक बॉक्स है ना, हाँ जी यार, इसके ऊपर आप एक और बॉक्स बैठा जब ही पाओगे, बैठा जब ही पाओगे जब इसका जैसे मान लेता है उसके ऊपर मैंने बॉक्स बैठाया, जब ये L1 है और ये W1 है, तो L1 शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन L एंड W1 स्ट्रिक्टली इक्वल भी नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल भी हो तो भी दिक्कत हो जाएगी। L1 लेस देन L होना चाहिए और W1 लेस देन W होना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसे ही बॉक्स दे रखा है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे बैठाते रहना है। कितने बॉक्स यहाँ पे दे रखे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बॉक्सेस हैं, सबकी करस्पॉन्डिंग उसकी हाइट है, विड्थ है, लेंथ है। सो आपको ओवरऑल जो है हाइट को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल आपको हाइट को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, तो आपका मैक्सिमम हाइट बताना है बेसिकली 60 है। ठीक है, क्या यही क्वेश्चन था? मैंने कहा नहीं, थोड़ा और देखो यार आगे मूव करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज बोल सकते हो या फिर कुछ बोल लो। ऑफ कोर्स यू कैन रोटेट अ बॉक्स सो दैट एनी साइड function as its base। It is also allowable to use multiple instances of the same type of box। मतलब क्या है, ध्यान से देखो कि अगर कोई एक बॉक्स है, इन्होंने जैसे देखो कोई एक बॉक्स उठा लेते हैं, इनका हाइट विड्थ और लेंथ जैसे इन्होंने दे रखा है 4,6,7। तो ये बॉक्स है ना, इसके आप मल्टीपल इंस्टेंसेस यूज़ कर सकते हो। इसका यही लाइन समझ में नहीं आती है काफ़ी को। इसका मतलब क्या है, देखो आप ऐसा ट्रीट कर सकते हो कि एक बॉक्स हो कि इसकी हाइट ये दे रखी है, लेंथ ये दे रखा है, विड्थ ये दे रखा है, विड्थ ये है, लेंथ विड्थ 6 है, लेंथ ये है, कुछ भी ऐसे रैंडम से दे रखा है। मैंने कहा सही यार, कुछ ऐसा दे रखा है। अब मुझे यहाँ पर क्या काम करना होगा, मल्टीपल इंस्टेंसेस कैसा कह रहा है कि भैया देखो आप इसे ऐसा ट्रीट कर लो कि आपके पास ये ऐसी बॉक्स जिसका हाइट जो है वो 4 है, विड्थ जो है वो 6 यूनिट है, लेंथ जो है 7 यूनिट है। ऐसी एक बॉक्स नहीं, इसी के मतलब वेरिएशन, जैसे कि 4 यहाँ पर ले लो, 7 6 ले लो आप। मतलब ये एक बॉक्स नहीं, ऐसा आप ट्रीट कर सकते हो कि एक तरह का 6 बॉक्स है, क्योंकि एक्चुअली जो आपका क्यूबॉइड होता है उसके टोटल 6 फेसेस होते हैं, राइट। सो वो कह रहा है मल्टीपल इंस्टेंसेस कि भाई किसी के ऊपर कैसा भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 4 7 6 ऐसा कुछ आ सकता है, या फिर और क्या हो सकता है, मैंने कहा 7 4 6 आ सकता है।
746 ऐसा भी मैंने कहा ठीक है यार 746, फिर अब 46 को स्वैप कर दो, 764 हो सकता है क्या कुछ और, मैंने कहा हाँ जी 647 हो सकता है, और मैंने कहा 674 हो सकता है, और बस यही लगा, ठीक है। तो ये मतलब ये क्या क्या रखा है कि अगर आपके पास एक एक आपका 467 दे रखा है ना, अगर आपको एक क्यूबिट दे रखा तो आप उसे ऐसा 6 क्यूबिट तरह ट्रीट करो, ठीक है, 6 की तरह ट्रीट करो, क्योंकि आप मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम टाइप ऑफ, इट इज अलाउेबल टू यूज मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम टाइप ऑफ बॉक्स, तो आप मल्टीपल इंस्टेंसेस इसके यूज कर सकते हो, तो आप ऐसा ट्रीट कर सकते हो कि भाई आपको एक बॉक्स नहीं टोटल 6 बॉक्सेस दे रखी हैं। तो इन ऑल आपका यहाँ पास कितने बॉक्सेस हैं, एक क्यूबर्ट सॉरी, एक कुछ बोल लो, 1 2 3 4 हैं, तो 6 4 या 24, तो आप 6 नहीं है ये 24 हैं, 24 है ओवरऑल। मैंने कहा अच्छा जी 24 हैं, कहता हाँ जी यार 24 है टोटल। सो एक बॉक्स नहीं, एक बॉक्स के बेसिकली 6 इंस्टेंसेस होते हैं, 6 इंस्टेंसेस हो सकते हैं, तो आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि यहाँ पर 6 बॉक्स हैं, ठीक। मैंने कहा सही बात है यार। अब आगे मूव करते हैं, देखो जरा 6 जैसे एक की 6 मैंने बना लिया, अगले की भी 6, अगले की भी 6, अगले की भी 6, ऐसे मैं सिंपल बना सकता हूँ और मेरा मस्त बन जाएगा, क्या दिक्कत है। और फिर अब देखेंगे उसके बाद क्या काम करना है, लेकिन अभी मैं थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। मैंने कहा क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ध्यान से देखो, इसी में थोड़ा और ऑप्टिमाइजेशन। एक बात बताओ, अगर कोई मेरा मान लो कीबोर्ड्स है, बॉक्स है, जिसकी हाइट जो है वो कितनी है, मैंने बोला 4 है, कहता ठीक है यार, विड्थ जो है वो 6 है, यहाँ पे देखो लेंथ जो है वो 7 है, क्या ये दोनों बॉक्स एक साथ कभी एग्जिस्ट कर सकते हैं, खुद सोच करके बताओ। ये दोनों बात, जहाँ पर हाइट जो है आपका कॉमन है, और जो एक बार विड्थ छोटी है लेंथ से, मैंने बोला हाँ जी, और एक बार आपने विड्थ और जो लेंथ है उसे स्वैप कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर 7 हो चुका है, यहाँ पर 6 हो चुका है, तो क्या ये दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर सकता है। मैंने कहा देखो अगर नॉर्मल बुद्धि भी होगी तो मैं कतई नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि भाई देखो ये बॉक्स साथ साथ आप रख ही नहीं सकते, रख ही क्यों नहीं सकता मैं, क्यों नहीं रख सकता भाई ये तो बताओ, को दोनों में से कोई एक रखना पड़ेगा। मैंने कहा सही है, कौन से लें, कौन सा इंस्टेंस लें, ये वाला लें या ये वाला लें। तो एक बात बताओ क्यों नहीं ले सकते, पहले ये तो देखो भाई, मैंने बोला था आपके पास कि देखो सोचो 6 जो है यहाँ पर लेस देन 4 है, लेस देन 7 है, 6 जो है वो लेस देन 7 है, मैंने बोला ठीक है, अगर आपने यहाँ पर स्वैप कर दी तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ जी, तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ से ग्रेटर देन हो जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे लेस देन हो जाएगा, तो आप इसके ऊपर इसको कभी बिठा ही नहीं पाओगे। सही बात है, यहाँ तो लग रहा है भाई ये बड़ा वाला इधर आ जाएगा, छोटा वाला इधर आ जाएगा, तो कैसे बैठा पाओगे। बैठाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो मेरे ऊपर बैठ रहा है उसका विड्थ और लेंथ दोनों मेरे से छोटा होना चाहिए, जब भी मैं उसको अपने ऊपर बैठा पाऊंगा, एल्स मैं उसको अपने ऊपर नहीं बैठा पाऊंगा। मैंने कहा सही है, 1 मिनट रुक जाओ जरा, सही है, मुझे लगा रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो हाँ जी ये भी कहानी हो सकती है, अब क्या करा जाए, तो यही कहानी है। तो फिर इन दोनों में से एक तो नहीं लेना पड़ेगा आपको पक्के से, कोई एक आप नेगलेक्ट कर सकते हो, अभी देखेंगे कौन सा हटाना है मुझे, इन दोनों में से कोई आप एक हटा सकते हो, अभी थोड़ी देर में देखेंगे कौन सा आप हटा सकते हो, मतलब कौन सा हटाना चाहिए अभी बाद में। बट हाँ दोनों एक साथ तो नहीं रह सकते, ठीक है, बिल्कुल नहीं रह सकते। मैं कहना यार नहीं रह सकते, खुद सोचो ना यार, यहाँ पे कोई छोटा है यहाँ पर कोई बड़ा है, और फिर आप स्वैप कर देते हो तो यहाँ पर बड़ा वाला जाएगा, यहाँ पे छोटा जाएगा, तो इस बड़े के ऊपर छोटा या छोटे के ऊपर बड़ा, तो दिक्कत हो जाएगी। आप बोलोगे अगर इक्वल हो गया तो, अबे इक्वल हो गया तो वैसे ही नहीं बैठा पाओगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, तो इक्वल में भी फंस जाएगा, तो इन दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। हाँ जी यार, सिमिलरली इन दोनों में से कोई एक, जहाँ हाइट सेम सेम है तो यहाँ 4 6 6 4, इन दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। हाँ जी यार, ये देखो 6 4 7 और 6 7 4, इन दोनों में से कोई एक ही लेना पड़ेगा, दोनों आप नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि भाई देखो 4 7 है, 7 यहाँ बड़ा है, 7 यहाँ पे फिर बड़ा हो जाएगा, और यहाँ तो 7 बड़ा ही है, तो आप बैठा ही नहीं पाओगे इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर कुछ बिग नंबर है, देखो यहाँ पर कुछ क्या है, अगर यहाँ पे छोटा हो सकता है, हाइट तो कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर कोई स्मॉलर वन है, यहाँ पर कोई बड़ा वन है, ठीक है, यहाँ पर फिर बड़ा वन आपने स्वैप कर दिया, यहाँ पर स्मॉलर वन यहाँ पे आ गया, भाई कैसे बैठा पाओगे आप, यही नंबर तो एग्जैक्टली यही तो है, तो बैठा ही नहीं पाओगे ना कि भाई क्योंकि आपका जो विड्थ होना चाहिए, मैं अगर मैं अपने ऊपर किसी को बैठा रहा हूँ तो उसका विड्थ और लेंथ दोनों के दोनों मेरे से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर कैसे नजर आ रहा है आपको। चलो ये तो मान लीजिए, चलो ये तो छोटा है, ठीक है छोटा है भाई, ये बड़ा निकल जाएगा, B1 मेरे से S1 से बड़ा ही है, इक्वल हो गया तो फिर तो वैसे ही फंस जाओगे आप। सो हाँ, तो इन दोनों में से कोई एक आपको लेना पड़ेगा। अच्छा जी कौन सा लें, दोनों में से कौन से लें, यार रैंडम तो नहीं ले सकते, ये देखते हैं कौन सा लेना चाहिए हमें, कौन सा बेस्ट है, ठीक है दिखाता हूँ तुम्हें कौन सा बेस्ट है इसमें। तो बेस्ट मेरा ये नज़र आ रहा है, ध्यान से देखना ज़रा क्या है, एक काम करिए ज़रा, मैंने कहा क्या काम करिए, ये आपके पास 4 है, हाँ जी 6 7 है, छोटा कौन सा है, एक तरफ छोटा बड़ा है, एक तरफ बड़ा छोटा है ना, छोटा बड़ा बड़ा छोटा, छोटा बड़ा बड़ा छोटा। मैं कहता हूँ यार देखो, एक बारी आप वो ले लो जिसकी विड्थ छोटी है, और लेंथ बड़ा है, वो वाला कंसिडर कर लो। मैंने कहा ठीक है, कौन कौन सा दिख रहा है मुझे, एक मुझे मिल रहा है 4 6 7, हाँ जी यार एक मैंने ये ट्रीट किया, ये तो बेकार बात हो जाएगी क्योंकि विड्थ जो है बढ़ा जाएगा लेंथ से, तो विड्थ छोटी या बराबर हो, कहीं बराबर वाले में फंसा मत देना उसे। एनीवे तो यहाँ पर देखो 7 4 6 आप ट्रीट कर लो, 7 है 4 है 6 है, विड्थ छोटी है, आप ये ले सकते हो 6 4 7, 6 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, सही है। मैंने कहा हाँ जी यार, एक तरीका ये हो सकता है
क्या यही यही बेस्ट है क्या? मैंने कहा नहीं, आप विड्थ बड़ा ले सकते हो या लेंथ छोटा भी ले सकते हो, मतलब क्या है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए आपकी, कि ये नहीं कि यहाँ विड्थ छोटा है लेंथ बड़ा, यहाँ पर ये आप 6'4" ले लो इसका, कि भैया यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। या फिर देखो यहाँ पे विड्थ जो है वो छोटा है लेंथ से, विड्थ छोटा है लेंथ से, हर जगह पूरे जो आपने कंसिडर किया है ना पूरे, जैसे इसमें पहले वाले में भी आपने विड्थ को छोटा लिया है लेंथ से, इसमें भी विड्थ छोटा लेंथ है, इसमें भी विड्थ जो है वो छोटा, हर एक इंस्टेंस में विड्थ जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए लेंथ से। या फिर अच्छा एक बात बताओ, ये सब ड्रामा मैं क्यों कर रहा हूँ? 6 तो मेरा बन गया था, मैं कहा देखो 6 बन गया था, तो आप तभी भी अगर मैं जैसे मैं लॉजिक आगे जो एलाइज वगैरह लगेगा आप उसके अंदर को लगाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट अब बस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए भाई 6 क्यों ले रहे हो आप, ठीक है, अभी हम देख लिया इसके ऊपर आप दोनों साथ साथ नहीं ले सकते, तो 3-3 लेके चलो। मैंने कहा सही बात है। अब इसके अंदर भी लें कौन सा? मैंने कहा या तो आप जैसे विड्थ हमेशा छोटा लेंथ से, विड्थ छोटा लेंथ से, विड्थ छोटा लेंथ से, मैंने कहा हाँ जी, या फिर विड्थ बड़ा लेंथ ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो 4 है 7-6 ले लो आप यहाँ पर, 7 है 6-4 ले लो आप यहाँ पर, 6 है 7-4 ले लो, लेकिन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। मतलब क्या कंसिस्टेंसी मेंटेन का? देखो अगर यहाँ पर 6-4 है 6-7 है, मैंने बोला ठीक है 4-6-7 है, और एक मिनट रुकना जरा, एक काम करते हैं, थोड़ा ये एग्जांपल थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज। खाली तो मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि भाई मैं वैसे छोटा बड़ा क्यों ही ले रहा हूँ, थोड़ा चेंज। देखो जरा 4 है, 2 मिनट रुको जरा, 4 है 7 है, क्या लेंगे, यही लेंगे क्या? 4 है 7 है 8 है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर फिर हम ले लेते हैं, और क्या हो जाएगा, 7 है 4 है 8 है यहाँ पर, 9 है 4 है 7 है, 8-4-7 ले लो, ये सब तो होंगे ना, हाँ जी। ये मैंने क्या लिया, जहाँ विड्थ जो है मेरा लेंथ से छोटा है, ठीक है। अगला मैं ले लेता हूँ कौन सा, जहाँ पर जो कुछ भी ऐसा 4 है 8 है 7 है, 7 है 8 है 4 है, और 8 है 7 है 4 है, यहाँ पर विड्थ जो है वो लेंथ से बड़ा है। देखो कुछ ऑब्जर्व करना, इसके अंदर दिख रहा था क्या पता नहीं, इसके अंदर भी दिख रहा है। देखो क्या दिखाना चाहता हूँ मैं, कि भाई दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। या तो विड्थ जो होना चाहिए आपका लेंथ से छोटा होना चाहिए, या फिर विड्थ जो होना चाहिए लेंथ से बड़ा, हर जगह, ठीक है, वो वाला कंसिडर कर सकते हो। एक बात ऑब्जर्व करो, मैंने बोला क्या, यहाँ देखो 7-8 दे रखा, 7-8 दे रखा है, मैंने बोला हाँ जी। अगर मैं इस जो 8 है 8-4-7 वाला है, इसको मैं इसके ऊपर बिठा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका विड्थ भी इसके, ऐसे मान लो इसका विड्थ 1 मानो, इसका विड्थ 2 मानो, इसका L1 मानो, इसका L2 मानो, तो भैया विड्थ 1 भी छोटा है विड्थ 2 से, और L1 भी छोटा है L2 से। मैंने बोला हाँ जी बैठा पाओगे, तो ऐसे कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं है सर। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं इस मान लेते हैं कि मेरे पे इंस्टेंस 1 था, इंस्टेंस 2 था, इंस्टेंस 3 था मेरे पे, मान लो, तो भैया जो आपके पास अगर आपने ये स्वैप कर दिया ना, देखो ये क्या है, ये स्वैप डिट्टो है, यहाँ 7-8 है, 8-7 है, यहाँ 4-8 है, 8-4 है, यहाँ पर 4-7 है, यहाँ 7-4 है। मैंने बोला सही है, अगर मैं इसको इसके ऊपर बिठा सकता हूँ तो ऑब्वियसली सी बात है इसको मैं इसके ऊपर बिठा ही पाऊंगा, क्योंकि अभी भी 4<7 है, अभी भी 7<8 है, अभी भी 4>7 है, अभी भी 7>8 है। ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी यार ये बात तो सही बोल रहा है। अब कोई फर्क नहीं है ना यार, या तो आप विड्थ छोटा बड़ा लेंथ बड़ा हो, या आप ये ले सकते हो पूरा, लेकिन हर जगह वैसे होना चाहिए, या फिर आपका जो विड्थ हो वो बड़ा हो लेंथ छोटा, या हर जगह ये होना चाहिए। सही है। मैंने कहा अगर मान लो उल्टा ले लिया होता तो क्या होता, मान के चलो उल्टा ले लिया होता तो क्या होता। एक काम करो जरा, आपने क्या क्या लिया है, ये वाले लेते हैं, इसे हटाओ। अगर मान लो मैंने ये वाला इंस्टेंस लिया होता, ठीक है, और ये वाला लिया होता, ये वाला लिया होता, ये वाला लिया होता, और ये वाला लिया होता, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं ना। ये वाला ले लिया आपने, जहाँ पे विड्थ, ये वाला कौन सा देखता हूँ जरा, एक ये वाला लिया आपने, अरे यार, एक ये वाला लिया आपने, एक ये वाला लिया आपने, एक ये वाला लिया आपने। पहले आप इंस्टेंस 1 और इंस्टेंस 3 को, मतलब जो आपका इंस्टेंस 3 था उसके ऊपर वो बैठा सकते थे, चाहे आप ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो। क्या आप बैठा पाओगे? कतई नहीं बैठा पाओगे आप, ठीक है, बिल्कुल नहीं उठा पाओगे। तो इसलिए यार आपका जो पूरा मेंटेन होना चाहिए, या फिर यहाँ पे छोटा छोटा है, मैंने कहा ठीक है, बड़ा बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो या तो हमेशा विड्थ आपको छोटा लेना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा विड्थ आपको बड़ा लेना पड़ेगा एज कम्पेयर टू लेंथ। ठीक है, सही बात है, ये मैंने कर लिया है। अब क्या करें आगे? अब क्या करना है, बस इतना हमने कर लिया। यही इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अलग था बाकियों से, बाकी पूरा रेक्टेंगल एनवेलप के पूरा जैसा है। रेक्टेंगल एनवेलप ने कैसे रिलेट किया था, जब का बिल्डिंग ब्रिज वाला क्वेश्चन था, वैसे हमने पूरा रिलेट करने की कोशिश किया था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जरा एग्जाम्पल पर ड्राइव करते हैं। अब कैसे काम करना है वही है। देखो याद आया रेक्टेंगल एनवेलप, या फिर अपने बिल्डिंग ब्रिज हमने कर रखा था, तो बिल्डिंग नहीं, सॉरी मैक्सिमम नॉन ओवरलैपिंग ब्रिज वाला,
कहीं और वाला क्वेश्चन चला गया। मैक्सिमम नॉन ओवरलैपिंग ब्रिजेस, उसके अंदर हमें 2 एरे दे रखे होते थे, ठीक है, 2 एरेस दे रखे होते थे और मुझे उनको एक बेसिस पे मैं सॉर्ट कर देता था, वही अपना कंपेयर टू लिख देता था, और अगले पे मुझे वो कर देना पड़ता था, क्या, एल निकाल देते थे। इसके अंदर 3 चीज़ हैं, मैंने बोला सही है 3 चीज़ें, तो देखो रिलेट करने की कोशिश करो। जैसे देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम भी, कैसे एग्जाम्पल लें, ऊपर एग्जाम्पल तो है, देखो जरा, एक आपके पास क्या है, एक मिनट रुक जाओ, 4 6 7 है, हाइट है 4 6, हाँ जी 4 6 7 है, और एक 1 2 3, एक काम करते हैं शुरू के 2 लेते हैं कि बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक के मैं 3 3 निकाल रहा हूँ, तो 3 2 6, ठीक है 6 तक, वरना काफ़ी बड़ा बन जाएगा। तो 4 6 7 है, मैंने कहा सही है यार, 4 है 6 है 7 है, तो 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। अगला है मेरे पे 1 2 3, 1 है 2 है 3 है, ये है मेरी हाइट है, ये मेरी विड्थ है, ये मेरी लेंथ है, ऐसा आप ट्रीट कर सकते हो। मैंने बोला सही बात है यार, ऐसा हम कर सकते हैं। अभी क्या करना है, मैंने कहा सारे के एक नोड वगैरह बना लेना अपना अपने हिसाब से, और मैं क्या करूँगा अपने जो डाल देते हैं। पहली बात तो 4 है यहाँ पर, 6 7 है, मैं विड्थ को छोटा मान के चल रहा हूँ, ठीक है, हमेशा विड्थ को छोटा मान के चल रहा हूँ। अगली बारी क्या है, मैं क्या देखो अगला आ जाएगा आपका, अगला क्या आएगा, एक तो 4 6 7 हो चुका है, और 7 4 6 हो जाएगा, हाँ जी यार, एक हो जाएगा आपका 6 4 7, ये भी तो बन जाएगा, हाँ जी यार, ये तीनों बन गए 6 4 7 और 7 4 6, ठीक है। 1 2 3 का भी ले लें, मैंने कहा हाँ जी ले लेते हैं, तो 1 2 3 2 1 3 3 1 2, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेरे बन गए हैं। वो ये अपने एक एरे लिस्ट बना लेंगे, उसके अंदर सारा डाल देंगे, ठीक है, एक एरे लिस्ट बना लेंगे, उसके अंदर सारा डाल देंगे। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, सीधा कर लो, ठीक है। एनीवे, तो ये हमारा क्या है, मैंने कहा यार ये हमारा हाइट है, ये विड्थ है, और ये लेंथ, कैसे भी, तो हाइट है, विड्थ है, लेंथ है, सारे इंस्टेंसेस मैंने देख लिए जो भी पॉसिबल थे। हालांकि आप 6 का 6 आप इस सारे डाल सकते थे इकट्ठा, बट हाँ देखो ना 6 डालते तो कितना बनता, 6 और 2 12, लेकिन यहाँ पर अभी कितना बना, 6 ही बना, तो फिर हाँ थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इंप्रूव हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर एच है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर HWL, उस पर ट्रीट कर लो आप, सही यार। अब एक काम करते हैं, अपना वही डीपी बना के देखते हैं। देखो इसे पता है मैं रेशनल एनालिसिस से कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, मैंने कहा कैसे कर सकते हो, रेशनल एनालिसिस में ना हमेशा हाइट 1 1 1 थी, यहाँ पर हाइट वेरी कर रही है, हाइट वेरी कर रही हो, ऑब्जर्व करो, अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ रखा है तो पूरा फील आ रही होगी पूरी। हाइट जो है वो 1 1 1 1 1 है, वहाँ पे रेशनल डेवलप में इसमें हाइट वेरी कर रही है, इसके अंदर आपको हाइट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, हाइट को मैक्सिमाइज करना है। तो क्या करना है अपने को, मैंने कहा कुछ नहीं करना है, एक काम करिए, पहले तो विड्थ के बेसिस पे अपना सॉर्ट कर दिए, कंपेयर टू लिखना है विड्थ के ऊपर, किसी के ऊपर, विड्थ के ऊपर भी लिख सकते हो या फिर लेंथ के ऊपर, हाइट के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा मुझे ना, क्योंकि ऑपरेशन एनवलप पे भी हाइट 1 1 1 थी, हाइट के ऊपर मुझे कोई फोकस नहीं करना है, हाइट के ऊपर क्या फर्क करेगा, विड्थ और लेंथ के ऊपर मुझे पूरा पूरा काम करना होगा, ठीक है। क्योंकि आपको क्या क्या रखा होगा भैया, एक बॉक्स के ऊपर अगला बॉक्स कब बैठा पाओगे, मैंने कहा जब विड्थ और लेंथ दोनों उसका छोटा हो मेरे से, ठीक है। तो हाइट तो मैक्सिमाइज आपको एट द एंड हाइट करना है, तो आप या तो विड्थ के ऊपर या तो लेंथ के ऊपर अपना कंपेयर लिख दो, ठीक है, जो छोटा है वो पहले आ जाएगा, सही बात है यार। तो एक काम करिए, यहाँ पर हाइट लिख देते हैं, यहाँ विड्थ, यहाँ लेंथ, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैंने बोला सबसे छोटा कौन सा है, ये आ जाएगा 3 1 2 अच्छा, जहाँ विड्थ विड्थ सेम से होगा वहाँ लेंथ का उल्टा वाले ले लेंगे, तो यहाँ पर सेम से मैं यहाँ पर तो पहले ही आ जाएगा 2 1 3 वाला, 2 1 3। खैर इसके अंदर आपको लेंथ को उल्टा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर हम पता है LIS जो लगाएंगे ना, वो एन स्क्वायर वाला लगाएंगे, एन लॉग एन वाला नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे मैक्सिमम हाइट बताना है, मैक्सिमम हाइट इसको, ठीक है। उस केस में नहीं है हाइट 1 1 1 1 हो, आपको मैक्सिमम इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बताना होता है, ऐसा नहीं, इसके अंदर आपको मैक्सिमम हाइट बताना है, तो इसके अंदर एन स्क्वायर वाला ही लगेगा। तो मैं हाँ चेक कर सकता हूँ, तो एक काम कर सकते हो आप, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 1 2 आ जाएगा। खैर आप कर सकते हो कि भाई विड्थ सेम सेम होगा तो लेंथ को उल्टा कर देना, क्योंकि अगर मैं लेंथ के ऊपर LIS लगाऊँ तो ये इसके ऊपर बैठा ना दे, ठीक है। खैर मुझे एन स्क्वायर वाला काम करना पड़ेगा, तो आप ये काम कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, वो हम जब करते हैं, जब हम उल्टा करना होता है, जब हम प्योर एन लॉग एन वाला लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला कहानी हो चुकी है, ये वाली कहानी हो चुकी है, अब कौन सा बचा है, मैंने कहा 1 2 3 बचा है, या 1 2 3 कर दो। फिर क्या है, मैंने बोला 6 4 7 है, 6 4 7 है, फिर क्या है बचा आपके पास, मैंने कहा 7 4 6 है, 7 4 6 है, और फिर 4 6 7 है, ठीक है, 4 6 7 है, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा बन जा रहा है ठीक है। तो सही है, तो मैंने यार अपना जो हाइट है, विड्थ है, लेंथ है, मैंने मस्त अपना बना लिया है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, किसके ऊपर LIS लगाना है, मैंने कहा देखो विड्थ की बेसिस पे आपने पूरी सॉर्ट करी है, मैंने कहा हाँ जी, कंपेयर टू लिखा मैंने विड्थ के ऊपर। अब आपको किसके ऊपर LIS लगाना पड़ेगा, मैंने कहा आपको लेंथ के ऊपर लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो लगाने की कोशिश करते हैं, तो लेंथ के ऊपर नहीं, दोनों को चेक कर देना, ठीक है, दोनों चेक कर लेना, देखो कैसे कर रहे हैं।
एन स्क्वायर लग रहा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना यहाँ पर मस्त डी ऐसी बना देता हूँ अपनी, ठीक है, ऐसे ही बना देता हूँ डी अपनी। देखना क्या मजे वाली बात होगी यहाँ पर। इसे यहाँ पर, 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 ठीक है। देखो इंडेक्स लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 बंदे हैं, 5 तक इंडेक्स रखते हैं। अभी क्या करना है, यहाँ पर क्या भरा रहेगा इनिशियली एरे के अंदर, क्या भरा रहेगा जो डीपी है। मैंने क्या देखो आप एक एक जो मान लो अगर एक बंदा एक बॉक्स है जिसकी विड्थ 1 है, लेंथ 3 है, हाइट 2 है, तो भैया मैक्सिमम हाइट 2 तो बना ही सकता है। मैंने कहा ठीक है 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है यार। एल इसके अंदर हम इनिशियली क्या करते थे, सब जगह वन वन भर देते हैं, याद है ना। मेरी हाइट बाद में ऐड, सॉरी मेरा खुद का जो इफेक्ट था उसके लिए +1 बाद में हम करते थे, याद आ रहा है तुम्हें। एल अगर तुम देख करके आए हो तो इट इज मतलब एक्सपेक्टेड कि आप देख करके आओ तो पूरी मतलब पूरा मजा आ गया होगा इसे देखने में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ तो 2 बैठ गया, मैं कहा ठीक है। अच्छा देखो डीपीएफ आई पे भर क्या रहे हो, डीपीएफ आई पे भर क्या रहे हो। मैंने कहा सर डीपीएफ आई पे पता क्या भर रहा हूँ, जीरो से लेकर के आई तक, जीरो से लेकर के ith इंडेक्स तक, अगर मैं ith बॉक्स को बनाऊं, क्या बनाऊं कि भैया वो एक बेस बॉक्स है, बेस मतलब मेरे ऊपर बैठा रहा हूं बॉक्स को, तो मैक्सिमम हाइट कितना जनरेट कर पा रहे होगे, सही बात है। मैंने कहा ठीक है, तो इनिशियली डीपी ऑफ 0 क्या होगा, मैंने कहा 0, पहला ही बंदा है 2 हाइट इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। कहता ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए याद रखो, आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए फिर आई पूरा 0 से लेकर के लेंथ तक चलेगा, और जे जो है कहाँ से कहाँ तक, मैंने कहा 0 से लेकर के लेस देन आई तक। तो भाई ठीक है, जे कहाँ पे होगा आपका, जे होगा मेरा यहाँ पर, जे होगा मेरा यहाँ पर, और आई किसके लिए भरना है, मैंने कहा इसके लिए भरना है। इसके लिए आंसर क्या होगा, मैंने कहा 0 होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चेक करो जो विड्थ जो है क्या मैं छोटा हूँ इससे, और लेंथ भी पूरा छोटा, मैं क्या गलत बात है भाई, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है। तो भाई यहाँ पे चुपचाप आंसर प्लस जो मेरे माल है भाई रहने दो, क्या दिक्कत है। अब फिर आप आई यहाँ पर बढ़ा दो आगे, इसके लिए आई यहाँ पर बढ़ा दीजिए। मैंने बोला ठीक है यार आई यहाँ पर बढ़ा देते हैं, क्या मैं इसको इसके ऊपर उठा सकता हूँ। मैंने कहा यार एक बात बताओ, विड्थ भी छोटा है, मैं हाँ जी यार, लेंथ भी छोटा है, मैं हाँ जी यार छोटा है, तो आंसर के ऊपर क्या आ जाएगा, 0 था इनिशियली ना, तो मैक्स आंसर मैक्स ऑफ आंसर कॉमा 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। हाँ जी, फिर अब जे आप यहाँ पे आया, क्या मैं इसको इसके ऊपर बैठा सकता हूँ। मैंने बोला सर देखो 1 जो है 2 के, हाँ जी बैठा तो सकते हो, बैठा बैठा लग रहा है ना, हाँ जी बैठा सकते हो, क्योंकि देखो विड्थ भी जो है मेरे से छोटी है, लेंथ भी मेरे छोटी, कोई दिक्कत वाली नहीं, बैठा सकते हो आप। तो क्या हो गया आंसर के अंदर मैक्स करो जरा, क्या हो गया ना 3 आ गया है, कहते हैं, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ चुका है। अभी आपने क्या करना है, और ठीक है फिर जो यहाँ पे आ जाएगा तो 3 + 1, भाई मेरे को बेस मान के बैठाया रखा है ना, मेरी हाइट तो 1 है लेकिन मेरी विड्थ 2 है, लेंथ 6 है, और बाकी जिसको मैं बैठा रहा हूँ अपने ऊपर उसकी विड्थ कितनी है, मैंने कहा मेरे से कमी होगी, लेंथ कमी होगी, तभी तो आप आंसर वगैरह अपडेट कर रहे हो उस केस में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर प्लस मेरी खुद की हाइट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैंने बोला सर यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आई अब कहाँ पे आई भागा, मैंने कहा यहाँ पर आई भाग चुका है, आई यहाँ पर भाग चुका है। अब यहाँ पर फिर आपका जे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जे आप यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा इसके लिए भी आंसर क्या होगा, मैंने बोला 0 होगा। क्या आप बैठा सकते हो, मैंने बोला हाँ जी, क्योंकि विड्थ भी छोटा है, लेंथ भी छोटा है। तो भैया आप काम करिए 2 और 0 का मैक्स आंसर के अंदर स्टोर कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर आप जे को फिर से मूव कराइए, नीचे लेकर के आइए, मगर जे यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं, नीचे आ जा बच्चा, आ गया जे, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने कहा हाँ जी अभी भी विड्थ मेरे से छोटी है, लेंथ मेरे से छोटी है, मैं इसको अपने ऊपर बैठा सकता हूँ। तो यहाँ तक मैक्सिमम कितना आंसर था, 3 था, अपडेट करिए 3 हो जाएगा। फिर जे आपको नीचे लेकर के आइए, फिर देखिए जरा बैठा सकता हूँ, मैंने कहा हाँ जी फिर भी बैठा सकते हो आप। कहता है ठीक है, फिर मैक्सिमम देखिए जरा 4 और 3 का, मैंने कहा 4 ही मैक्सिमम आंसर है, तो 4 फिर ले लीजिए। फिर आपका खत्म हो चुका है, मैंने कहा हाँ जी, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, मैंने बोला 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली 10 आ चुका है, ठीक है, मेरे ऊपर बैठा रहे हो ना, 10 आ जाएगा। फिर आपका आई ले लो नीचे, फिर इसके लिए आंसर क्या होगा, मैंने बोला 0 होगा इसके लिए आंसर, ठीक है। आंसर क्या होगा इसके लिए 0 होगा, मैंने बोला सही है। तो फिर आप देखिए पूरा स्टार्टिंग से लेकर के विड्थ मेरे छोटा है, लेंथ मेरे छोटा है, मैंने बोला हाँ जी यार विड्थ मेरे छोटा है, लेंथ मेरे छोटा है। तो क्या करिए यहाँ पर मैक्स आंसर 0,2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2। मैंने कहा हाँ जी यार, फिर आप देखिए यहाँ पे आ गया मेरा जे, यहाँ पे था, मैंने कहा हाँ जी जे मेरा नीचे ले लो जरा, जे नीचे ले लिया है। विड्थ छोटा है, लेंथ छोटा है, मैंने कहा हाँ जी यार, तो 3 और 2 में बड़ा कौन है, मैंने कहा 3 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। फिर जे नीचे लीजिए जरा, बैठा सकते हो, मैंने कहा हाँ जी यार 2 है, मैं 4 हूँ, 6 है, मैं 4, अरे नहीं नहीं यहाँ नहीं बैठा सकते सर, देखो लेंथ बराबर बराबर आ गई है, ठीक है, लेंथ बराबर आ गई है, तो ठीक है लेंथ मेरे बराबर आ चुकी है। तो अब तो दिक्कत है, नहीं बैठा सकते ना, नहीं बैठा सकते तो क्या, नहीं नहीं मतलब बैठा ही नहीं पाओगे आप यहाँ पे। तो क्या करना है आपको यहाँ पर, कोई नहीं यार 3 का 3 ही रहना, तो बेचारे को क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो 1 मिनट रुकना जरा,
ये 1 to 6 कैसे आया? यहाँ 1 to 3 आना चाहिए ना, वही मैं सोच रहा था यार 1 to 3 कैसे आ गया यहाँ पे? एक मिनट को यार, 1 to 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और कोई अब तक आंसर के अंदर चेंजेस होंगे? 1 to 3 एक काम करते हैं, दोबारा करते हैं या फिर 1 to 3, एक मिनट रुक जाओ जरा। इनिशियली यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 7 रहेगा, एक मिनट रुक जाओ जरा। कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ पर 6 कैसे लिख दिया लेकिन? यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। और फिर देखते हैं जरा, यहाँ पर 2 2 ही भरा रहेगा, यहाँ पर 3 भरा रह जाएगा क्योंकि आप इसको बैठा नहीं सकते। इसके लिए आपको 2 है 3 है, आप इसे ऊपर ऊपर बैठा नहीं सकते, इसको अपने ऊपर बैठा सकते हो, तो कितना हो जाएगा आंसर? इसके लिए आंसर 3 ही रहेगा, 3 + 1 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। और फिर आपने मूव करा इसके लिए, इस पर बैठाने के लिए, ठीक है। फिर आपका आई यहाँ पर है, जे आपका यहाँ से मूव करेगा, और फिर जे आपका यहाँ से मूव करेगा। मैंने बोला ठीक है यार, तो आप बैठा सकते हो, मैंने कहा हाँ जी, तो इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अपडेट करेंगे, फिर जे को नीचे फिर से मूव करा मैंने, बैठा सकते हो, मैंने कहा विड्थ भी छोटा है, लेंथ भी छोटा है, हाँ जी बैठा सकते हैं, तो आंसर के अंदर क्या आ जाएगा? मैंने कहा 3 हो जाएगा आंसर के अंदर, ठीक है। फिर जे को फिर से मूव करो नीचे, विड्थ भी छोटा है, लेंथ भी छोटा है, मैंने कहा हाँ जी यार, विड्थ भी छोटा है, लेंथ भी छोटा, तो आंसर के अंदर अपडेट करो, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर फाइनली 6 + 4 10, यहाँ पर 10 सही था वैसे, यहाँ पर 6 आना चाहिए था, ठीक है। 10 हो गया है। अब क्या करना है आपने? आय को जरा नीचे ले लो यहाँ पे आपको भरना है, हाँ यहाँ पर है आपका, और जे आपका फिर से 0 से लेकर के तक भगेगा, और आंसर इसके लिए 0 होगा, ठीक है। जे यहाँ पर है, बैठा सकते हो, मैंने बोला हाँ जी बैठा सकते हो, तो क्या करोगे आंसर के अंदर? मैंने कहा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बैठा सकते हो, मैंने कहा हाँ जी दोनों के दोनों छोटे हैं, तो आंसर के अंदर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर अब जी कहाँ पे बैठा? यहाँ पे पहुँच चुका है ना। फिर बैठा सकते हो, मैंने कहा देखो विड्थ भी छोटी है, लेंथ भी छोटी है, मैंने कहा हाँ जी बैठा सकते हो, तो आंसर के अंदर क्या आ जाएगा? मैंने कहा 4 आ जाएगा, है ना, 4 करस्पॉन्डिंग, 4 आ जाएगा, ठीक है यार। नीचे हो, बैठा सकते हो, मैंने कहा नहीं, गड़बड़ बेकार बात हो जाएगी, क्योंकि भाई 4 4 बराबर बराबर है, और 6 भी छोटा है 7 से, हाँ जी बेकार बात है, तो क्या करो, मत करो अपडेट। तो फाइनली 7 + 4 11 आ जाएगा मेरे यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 की जगह क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा सही है। फिर अब किसके लिए भरना है मुझे? आई, मैं कहा लास्ट में भेज दो आई को। आई मेरे यहाँ पहुँच चुका है, जे फिर से मेरा 0 से लेकर के आई <= आई तक जाएगा, उसके लिए आंसर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। जे यहाँ पर था, क्या मैं बैठा सकता हूँ इसको? मैं कहा विड्थ भी छोटा है, लेंथ भी छोटा, हाँ जी यार, तो आंसर के करस्पॉन्डिंग 0 था, तो मैक्स ले लो जरा, 2 हो जाएगा आंसर पे। जे को फिर से नीचे भगाओ, बैठा सकता हूँ, अभी भी मतलब बैठा सकते हो, क्योंकि विड्थ भी छोटी है, लेंथ भी छोटी है। अपडेट करो जरा 3 और 2 में, तो 3 आ जाएगा। मैक्सिमम कौन सा है, तो वो ले लिया मैंने। फिर से विड्थ और लेंथ छोटा है, मैंने कहा हाँ जी मेरे तो छोटे ही हैं, तो 4 और 4 में, अरे 4 और 3 में मैक्सिमम, मैंने कहा 4 है, तो बैठा दो 4 जरा। फिर से डीजे को नीचे भगाओ जरा, बैठा सकते हो, मैंने कहा देखो जी बैठा सकते तो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं बैठा सकते, क्यों भैया? देखो विड्थ छोटा है लेकिन लेंथ बराबर है सर, तो नहीं बैठा सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, तो नीचे भगाइए जरा जे को। अब बैठा सकते हो? मैंने कहा हाँ जी अब बैठा सकता हूँ, विड्थ भी मेरे छोटी है, लेंथ भी मेरे से छोटी है, तो क्या करना है अपने को? मैंने कहा आंसर के अंदर आ जाएगा आपका क्या था? 4 था ना? 4 था, 4 नहीं, 11 अपडेट करो ना पहले, तो बात तो 11 अपडेट करो, 4 और 11 मैक्सिमम 11 है, तो 11 + 4 कितना हो जाएगा फाइनली? 15, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, तो 15 यहाँ पर लिख देंगे, और ओवरऑल मेरा आंसर क्या होगा? जो आपका एरे है उसका मैक्सिमम, जैसे हमने लाइस वाले में करते थे, ये मेरा आंसर होगा कि भैया इतनी मैक्सिमम हाइट आप बना सकते हो, ठीक है। कोड करने की कोशिश करते हैं इसको जरा, मस्त सा कोड करेंगे। और इन एग्जाम्पल हम क्या लें? मैंने कहा यार एक काम करो जरा, एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, क्या लें? 4 6 7 1 2 3 हो भाई, अरे ये क्या हो गया? 4 6 7 1 2 3 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। काम करो जरा, क्या लें? एक मेरे पे एक हाइट होती है, एक विड्थ होती है, और एक मेरे पे लेंथ होती है। कोई बंदे थे शायद, कितने थे? 4 6 7 और 1 2 3। विड्थ 4 6 7 7 और 1 2 3 था ना, 4 6 7 1 2 3, ठीक है। ये मेरे को टोटल हाइट है, लेंथ विड्थ ऐसा कुछ मुझे दे देगा, ठीक है जी। मैंने कहा हाँ जी, अरे काम करते हैं, अब मेरे को अपना काम करना है, मैंने कहा हाँ जी, तो फंक्शन आते हैं बॉक्स चेकिंग करके, उसमें क्या पास करना पड़ेगा? हाइट पास करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, लेंथ पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये मुझको आंसर वगैरह रिटर्न करेगा, वो मैं रिटर्न कर दूंगा।
हाइट आ चुकी है, विड्थ आ चुका है, लेंथ आ चुका है, मेरे सब चीज़ आ चुकी है। अब मैंने क्या करना है, मैंने कहा कुछ नहीं करना है, कुछ रिटर्न वगैरह करेगा उससे हम सीसो करा देंगे बाद में। अपना एरर लिस्ट बनाओ पहले तो, बात तो एरर लिस्ट बनाओ। इसका मैंने कहा बॉक्स का बनेगा, जिसके अंदर मैं क्या डालूंगा, हाइट डालूंगा, विड्थ डालूंगा, लेंथ डालूंगा, ठीक है। बॉक्स डाला मैंने, एल इज इक्वल्स टू न्यू एरर लिस्ट। बॉक्स के लिए क्या करते हैं, ऊपर एक क्लास बना दो मस्ती, स्टैटिक क्लास बनेगी, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से कॉल कर रहे हैं तो स्टैटिक तो बाहर बनाना पड़ता है, नहीं तो स्टैटिक क्लास नाम क्या पड़ेगा, मैंने कहा बॉक्स। और ठीक है, क्या क्या होगा, मैंने कहा यार देखो इंट हाइट होगा और आपका विड्थ होगा और लेंथ होगा, ठीक है, ये तीन चीज़ होगी। हाँ जी यार, और क्या होगा, और कुछ नहीं, और देखते हैं क्या होगा, बाद में बना लेंगे और कुछ जरूरत पड़ेगी तो। इंट हाइट है, इंट विड्थ है, इस कीवर्ड पता होगा यार, नहीं पता तो हमने बता रखी है। इस कीवर्ड का दो काम होता है, यहाँ पर हाइट है, हाइट सेम सेम चीज़ें हैं तो फिर डॉट लगाना पड़ेगा पता, ताकि उसे दिक्कत ना हो कि भाई कौन से हाइट को कौन से में डालना पड़ेगा। यहाँ वेरिएबल का नाम अलग होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं दिस लगाने के बाद। दूसरा काम होता है एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, दिस डॉट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, दिस डॉट एल इज इक्वल्स टू एल, ठीक है। और क्या आंसर, मैं क्या एक डिफॉल्ट बना लो, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। अब हमें यार देखो एक के ऊपर कंपेयर लिखना था, चाहे विड्थ के ऊपर लिख लो चाहे लेंथ के ऊपर लिख लो, ठीक है। एक काम करते हैं फिर हम कंपेरेटिव लिखने के लिए हम कंपेरेबल को जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा किसको, मैंने कहा कंपेरेबल को, कंपेरेबल किसके ऊपर, मैंने कहा बॉक्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आइए अपना आगे, यहाँ पर अब क्या करना होगा, मैं क्या करता हूँ, लिखो जरा ओवर राइट एट द रेट ओवर राइट, इसको ओवर राइट करना पड़ेगा, मैं कहा पब्लिक कंपेयर टू को कंपेयर टू। हाँ जी यार, एक देगा बॉक्स देगा ओ, देखो किसके ऊपर करना है, विड्थ के ऊपर या लेंथ के ऊपर, मैं कहा किसी विड्थ के ऊपर कर लो, छोड़ो। दिस डॉट विड्थ माइनस ओ डॉट विड्थ, इससे जो सबसे छोटा विड्थ होगा वो पहले आएगा, ठीक है। अगर विड्थ बराबर हो गया तो ऊपर लिखो, अगर दिस डॉट विड्थ बराबर हो चुका है ओ डॉट विड्थ तो क्या करेंगे, आएंगे फिर लेंथ के ऊपर काम करते हैं, लेंथ का उल्टा वाला, खैर करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर हम पूरा आंसर वाला काम कर रहे हैं। एनीवे ओ डॉट एल माइनस दिस डॉट एल, ठीक है। ये मस्त हमारा जो अपनी क्लासेस वगैरह थी हमने लिख ली है, और सही है, अपना एरर ने बना लिया यहाँ पर। अब क्या करना है, मैंने कहा देखो अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। एक बात बताओ, हाइट विड्थ लेंथ की तीनों की जो लेंथ होगा सेम ही होगा, तो फॉर लूप लगा लो, किसी के ऊपर जी आई जी एच टी होता है ना, यहाँ आ चुके हैं। मैंने कहा देखो सबसे पहली बात, मुझे जो विड्थ छोटा होगा ना मुझे वही डालना है उसके अंदर, हाँ जी है, तो यही काम है। इफ़ विड्थ ऑफ आई लेस देन हो लेंथ ऑफ आई, तो मुझे इसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर ए एल डॉट एड, क्या मैंने बोला सर, न्यू बॉक्स हाइट ऑफ आई, विड्थ ऑफ आई और लेंथ ऑफ आई, ठीक। मैंने कहा सही है, अगर ऐसी कहानी नहीं होती क्या पता विड्थ ऑफ आई ग्रेटर देन लेंथ ऑफ आई होता, तो मुझे तो विड्थ वाला सेक्शन है छोटा चाहिए ना। हाँ जी, तो क्या करेंगे, विड्थ और लेंथ को स्वैप कर दो। सारे इंस्टेंसेस वगैरह देख रहे हैं यहाँ पर हम, तो फिर यहाँ पर आ जाए क्या करना है, मैं कहा इफ़, अब ये आपने एक मिनट रुको जरा, विड्थ ऑफ आई अगर लेस देन लेंथ ऑफ आई, मैंने कहा हाँ जी। अब मैं हाइट ऑफ आई और लेंथ ऑफ आई के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं विड्थ को अपना हाइट बना दूंगा, ठीक है। अगर विड्थ ऑफ आई हाइट ऑफ आई सॉरी लेस देन हो किससे, मैंने कहा लेंथ ऑफ आई से, ऊपर वाले में जहाँ विड्थ था वहाँ पर हाइट आ जाएगा, और जहाँ विड्थ था वहाँ पर हाइट आ जाएगा, जहाँ पर हाइट था वहाँ पर विड्थ आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर विड्थ था, अगर ऐसी कहीं नहीं होती है तो इसे कॉपी कर लो, विड्थ की जगह पे हाइट ले लेना, कॉपी हो जाओ, और हाइट की जगह पे विड्थ, ओके। क्या करना है, एक मिनट को मेरा, एक मिनट को, यहाँ पे मुझे विड्थ को क्या बना रहा हूँ मैं, एज ए विड्थ को मैं अपना मतलब कॉन्स्टेंट बना रहा हूँ, विड्थ को यहाँ पे हाइट बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हाइट हाइट और लेंथ स्वैप होगा ना, हाँ। सही, सही है। और आखिरी कहानी, यहाँ पर मैं जो लेंथ ऑफ आई होगा उसे हाइट बनाऊंगा, सही। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑफ आई इज लेस देन विड्थ ऑफ आई के ऊपर काम करना होगा।
एल डॉट एड लेंथ ऑफ आई यहाँ लिख दो, हाइट ऑफ आई यहाँ रहेगा, यहाँ पर विड्थ ऑफ आई हो जाएगा। अगर ऐसी कहीं नहीं है तो हाइट और विड्थ को आगे ले लो। तो फाइनली मैंने अपना एरलिस्ट जो था मस्त सा एरलिस्ट अपना बना लिया है, ठीक है। तो बना लिया है, अब क्या करना है, मैंने कहा यार वही है, क्या करो, मैं कहा सॉर्ट कर दो पहली बात तो। कैसे करता है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। फाइनली मैंने कहा देखो फाइनल, अब तो सिंपल एल आई एस जैसा ही है, इसको वाला क्या है, एक फाइनल आंसर बना लेंगे, क्या होगा, मैं कहा जो आपकी डीपी होगी ना उसका मैक्सिमम होगा, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए वेरिएबल बना लेते हैं और अपना डीपी बना लेते हैं। तो डीपी कितनी बनेगी, मैंने कहा डीपी उतनी बनेगी जो आपकी एयर डॉट साइज है उतनी बनेगी, ठीक है। फिर फॉलो लगाइए ज़रा। सिंपल सी बात है, क्या पहला बंदा है तो क्या करिए, मैंने कहा पहला बंदा है, फाइव डबल इक्वल टू जीरो है तो क्या करिए, मैंने कहा एक काम करना, उस केस में आपको डी पी एफ आई पे क्या डालना पड़ेगा, मैंने कहा डी पी एफ आई पे ए एल डॉट गेट आई, ए एल डॉट गेट आई डॉट एच, हाइट के ऊपर काम कर रहे हो ना, मैंने कहा हाँ जी यार। फिर कंटिन्यू कर जाओ, पहला बंदा है तो वॉल्यूम लगा दो, इंटू जी इज इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक, मैंने कहा जीरो से लेकर के जी लेस देन आई, जे प्लस प्लस। मेरे ऊपर कौन कौन बैठ सकता है, मैंने कहा मेरे ऊपर जो बैठ सकता है जिसका हाइट भी मेरे से, अरे सॉरी, लेंथ भी मेरे से छोटा हो और विड्थ भी मेरे से छोटा हो, दोनों के दोनों मेरे छोटे होने चाहिए, ठीक है। दोनों कहीं लगा देते हैं, इफ क्या ए एल डॉट गेट, इफ ए एल डॉट गेट जे डॉट एल भी मेरे से छोटा हो, मेरी लेंथ से छोटा हो, मेरी लेंथ मतलब कि ए एल डॉट गेट आई डॉट एल, ये मेरे छोटा हो, मैंने बोला हाँ जी यार ये भी छोटा हो, और सिमिलरली विड्थ के भी काम कर रहे हैं। तो ए एल डॉट गेट जे डॉट डब्लू छोटा हो किससे हो, मैं कहा ए एल डॉट गेट मेरे, मैं क्या हूँ, मैं कहा आई हूँ ना, डॉट डब्लू मेरे से छोटा हो, सही बात है। अगर ऐसी कहानी बनती है तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लो मैक्स नाम का, जो मैक्स स्टोर करेगा यहाँ पर, तो मैक्स क्या हो जाएगा, वही है मैथ डॉट मैक्स, वहाँ पर उस, वहाँ पर मतलब एक तो मैक्स कॉमा डी पी ऑफ जे पे जो भर रखा हुआ है, फिर पूरा यार एल आई एस है, पूरी पूरी एल आई एस है, ठीक है। फिर अब फिर फाइनली मुझे डी पी ऑफ आई पे क्या भरना पड़ेगा, मैं कहा डी पी ऑफ आई पे आपको भरना पड़ेगा जो मैक्स है वो, प्लस मेरे अंदर से पहले वैल्यू, मतलब मेरे अंदर पहले वैल्यू का क्या मतलब है, जो आपका ए एल डॉट गेट डॉट एच, ठीक है। इनिशियली जो मैंने रन किया था उसके अंदर मैंने ए एल डॉट गेट ऑफ आई डॉट एच जो था मैंने इनिशियली सब में डाल दिया था डीपी के अंदर, ठीक है। खैर आप ये भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए एल डॉट गेट डॉट एच, ठीक है। और फिर बाद में डीपी के ऊपर ट्रायल करके फाइनल आंसर में वही है, फाइनल आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ फाइनल आंसर कॉमा डीपी ऑफ आई, ठीक है। या फिर काम करो, यहीं पे हम काम कर सकते हैं, देखो फाइनल आंसर जब भी आप डीपी के अंदर कुछ डाल लो उसके अंदर कंपेयर कर लो ना यार, बाद में क्यों लूप लगाना, फाइनल आंसर कॉमा डीपी ऑफ आई, इसे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे अपडेट हुआ कुछ डीपी के अंदर, तो यहाँ पर भी काम कर देते हैं, रिटर्न क्या करेंगे, मैं फाइनल आंसर रिटर्न कर देना चुपचाप, तो रिटर्न कर दिया हमने यहाँ पर फाइनल आंसर, और यहाँ पे कुछ रिटर्न करेगा उसे कर देते हैं सीसो, ठीक है। रन करके देखते हैं क्या आता है। फिफ्टीन आता ना, मतलब 15 आ चुका है, एक बार डीपी प्रिंट करके भी देख लो मस्त सी, तो रिटर्न करने से पहले फॉलो लगा दो, दिख रही है जैसे हमने बना रखी होगी, तो सही है। क्या कर दिया ये, चल जा अच्छा अब तो सही यार, 2 3 4 10 जैसे ना, 2 3 4 10 11 15 हमारी क्या थी, 2 3 4 10 11 15 सही है, ठीक है। और एक काम करते हैं, जो इनके एग्जाम्पल था वो एक बार डाल के देखें, क्या था, 4 1 4 1 10, 4 1 4 1 10 था क्या, 4 1 4 10, अच्छा 4 1 4 10 क्या थी, 6 2
5 12 36 5 12 ठीक है, इसके लिए देखते हैं। आंसर आ चुका है सही। तो सही यार, ठीक है। अच्छा ये मत सोचना लास्ट में पड़ रहेगा 60, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये ऐसे नहीं है इंक्रीजिंग जैसा तुमने देखा, देख लो यहाँ पर 11 से छोटा है 9, अरे 11 से छोटा 9, ठीक है। तो आपको ओवरऑल मैक्सिमम लेना पड़ेगा इसका, ठीक है, इसलिए फाइनल आंसर ले रखा है वहाँ पर। सही यार। सो किसी को भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। और या ये चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट था, मानते हैं थोड़ा डिफिकल्ट था। सो सही यार, बाकी मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में, ठीक है। सो बाय।